अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो पर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच पर ये मल्टी कलर ब्राइडल लहंगा का वीडियो बनाया था, और आज के इस वीडियो पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इस लहंगे की फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलती हूँ कि ये एक कलियों वाला लहंगा बनने वाला है, और कली बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक न्यूज़पेपर को लिया है, और यहाँ से मैंने देखिए इस तरीके से टेप से अटैच कर दिया ये दो न्यूज़पेपर को इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से पेपर को डबल फोल्ड कर लेना है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि कलियों का जो साइज़ होगा वो कितना निकालना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर का यूज़ किया है। तो पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, और जो लहंगे का लेंथ है वो होगा 42 इंचेस। ठीक है, जो टोटल एग्जैक्टली लेंथ मुझे तैयार करना है वो 42 इंचेस होने वाला है। और यहाँ पर मुझे जो इसके लहंगे की कलियों का लेंथ निकालना है, उसमें मैं ऊपर का जो मैं बेल्ट बनाऊंगी जिस पे इलास्टिक लगेगा, वो बेल्ट का लेंथ जो होगा उसको माइनस करके यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसका लेंथ जो होगा यहाँ पर टोटल वो 42 इंचेस माइनस 2.5 इंच कर दी, क्योंकि 2.5 इंच का मेरे पास एक ब्रॉड इलास्टिक है, तो उसको यहाँ से मैंने माइनस कर दिया है। और उसके बाद जो तब यहाँ पर लेंथ है उसको मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कलियों की जो ब्रॉडनेस है, जो चौड़ाई मैंने बनाई है वो कितनी रखी। तो ऊपर की तरफ से जहाँ से मैंने कली को शुरू करना है वहाँ पर मैंने इस तरीके से 3.25 इंच पे यानी 2.75 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर दिया। और फिर इसकी टोटल लेंथ वहाँ से मैंने 40 इंच पर मार्क किया, और जहाँ पर मेरा 40 इंच आया था वहाँ पर मैंने इस तरीके से एक निशान लगा दिया। इसके बाद जो नीचे से कलियों की चौड़ाई होगी वो मैंने यहाँ पर 5 इंचेस पर मार्क कर दी। अच्छा, ये फैब्रिक अभी पेपर अभी डबल फोल्ड है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 5 इंचेस पर निशान लगाया। तो जब ये कली ओपन होगा तो ये नीचे पर 10 इंचेस आ जाएगा। तो फिर इस तरीके से जहाँ पर मैंने 5 इंचेस का निशान लगाया था वहाँ से ऊपर तक जहाँ पर मैंने 3.25 इंच का निशान लगाया है, उसको इस तरीके से मेज़रमेंट टेप की मदद से इस तरीके से मिलाते हुए इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, और यही हमारी कली बनकर रेडी हो जाएगी। फिर इसकी कली की पूरी अच्छे से आपको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर पर अपनी कली की सारी मार्किंग कर ली थी, और इसके बाद मैंने फिर इसकी कटिंग कर ली। अब जब मैंने इसकी कटिंग करने के बाद जब मैंने इस कली को ओपन करके देखा तो यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी, और इसको फिर मैंने यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी कि मुझसे क्या गलती हुई थी। तो जो कली को मैंने कट किया तो इसकी लेंथ तो बिल्कुल सही कटी, और इसका जो नीचे का मैंने ब्रॉडनेस रखा था 10 इंचेस पर वो भी बिल्कुल परफेक्ट आया। पर जब मैंने इसको ओपन किया तो ये देखिए ऊपर की तरफ से इस पर एक फॉल्ट हो गया, एक दिक्कत आ गई कि मैंने जो डबल फोल्ड पर 3.25 इंच था उसको मैंने यहाँ पर मेज़र कर लिया। एक्चुअली मुझे डबल फोल्ड पर 3.25 इंच का हाफ मार्क करना था। तो देखिए यहाँ पर वापस से मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा, और ये देखिए 2.75 इंच यानी जो 3.25 इंच था उसको मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड पर ही कट कर दिया था। तो मुझे टेप को भी इस तरीके से डबल करना चाहिए था। तो यहाँ पर जब डबल करेंगे 3.25 इंच को तो ये 1.5 इंच 25 इंचेस आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से उसको मार्क कर दिया, और फिर इसको जहाँ पर अभी मैंने मार्किंग की है 3.25 इंच को डबल फोल्ड करके वहाँ से नीचे तक आप देखेंगे हल्का सा ये ज़रा सा एक तिरछा सा लाइन लगेगा, और फिर इसकी मैंने कटिंग कर दी। तो इसके बाद जब मैंने इसको कट किया तो अब ये जो मेरी कली का शेप था वो प्रॉपर परफेक्ट बन करके आया। अब जब मैंने इसकी कटिंग की और फिर इसको ओपन किया तो अब ये टोटल में ऊपर 3.25 इंच आ रहा है, और नीचे की तरफ इसका टोटल 10 इंचेस कली का आ रहा है, और इसकी लेंथ 40 इंचेस है। तो अब ये मेरा परफेक्ट कली बन करके आ गया। इसलिए जब भी आप कली वाला लहंगा ट्राई करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसको इसी तरह किसी न्यूज़पेपर पर या किसी भी पेपर पर आप पहले कट करके एक कली को निकाल ले। इससे आपका परफेक्ट जो साइज़ और शेप होता है कली का वो बन करके आ जाएगा। उसके बाद ही आपका अपने जो फैब्रिक है उसके ऊपर इसको ट्राई करें। चलिए, तो अब यहाँ पर जो मेरी कली थी वो एग्जैक्टली 40.5 इंचेस की बन करके रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अच्छा मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। मुझे 39.5 इंचेस का बनाना था, मैंने यहाँ पर 14.5 इंच एक इंच एक्स्ट्रा मैंने कली कट कर लिए पेपर पर। तो इसके बाद यहाँ पर क्या किया ना, मैंने येलो वाला फैब्रिक जो था मैंने आपको बताया था कि मैंने इस लहंगे को बनाने के लिए 4 अलग अलग कलर के फैब्रिक्स लिए, और जो चारों कलर का फैब्रिक है वो सब 1-1 मीटर था। जैसे मेरे पास येलो कलर का फैब्रिक था वो 1 मीटर है, वाइट 1 मीटर, ग्रीन 1 मीटर और पिंक 1 मीटर था।
तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से येलो फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा और इसके बाद इसके ऊपर कली को रख करके एक साइड से मैंने एक कली को निकाल दिया, फिर उसके बाद दूसरी साइड इस तरीके से कली को रखा और इसको कट कर लिया। तो देखिए फोल्डेड साइड से मुझे एक कली मिल चुकी है और ये जो अभी मैंने इसको ओपन करके रखा तो यहाँ से मुझे 2 कलियाँ निकल गई। फिर मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक था उसकी तरफ इसको वापस से उल्टा घुमा करके रखा और यहाँ से मुझे फिर से 2 कलियाँ मिल गई। तो इस तरह मुझे 1 मीटर के फैब्रिक से 5 कलियाँ मिल रही है। ठीक है, ये एक सिंगल फैब्रिक हो गया और ये डबल हो गया 2 कली और यहाँ पर ये 2 कली मिल गई और ये एक फोल्डेड फैब्रिक था, फोल्डेड साइड से मुझे 1 कली मिली। तो टोटल एक कलर की मुझे 5 कलियाँ मिली। अब सेम इसी तरीके से मैंने वाइट फैब्रिक, पिंक फैब्रिक और ग्रीन, बाकी सारे जितने भी फैब्रिक्स हैं सब में से टोटल इसी तरीके से 5-5 कलियों को निकाल लिया। तो अब यहाँ पर मेरे लहंगे की पूरी कटिंग हो गई है। ये येलो कलर, वाइट कलर, पिंक कलर और ग्रीन कलर की मैंने 5-5 टोटल 20 कलियाँ जो है वो कट कर ली। और अब इसके स्टिचिंग की बारी आती। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर वाली एक कली को लिया और ग्रीन के साथ मैंने वाइट को स्टिच करने का सोचा कि क्योंकि इन चारों कलर में वाइट एक कलर है जो सबसे लाइट कलर दिख रहा था मुझे। ग्रीन, पिंक, येलो ये सारा जो कलर था वो थोड़ा डार्क था। तो मैंने ग्रीन के बगल में वाइट को स्टिच कर दिया इस तरीके से। इसके बाद मैंने सोचा कि इसके बगल में येलो अच्छा लगेगा या फिर पिंक। तो फाइनली मैंने सोचा कि इसके साथ येलो को अटैच कर लिया जाए, पर फिर मैंने देखा कि येलो से ज़्यादा अच्छा इसके साथ पिंक लग रहा है, क्योंकि एक ग्रीन हो गया फिर वाइट हो गया, उसके बाद मैंने पिंक को अटैच किया तो वो ज़्यादा सुंदर लग रहा था और लास्ट में मैंने येलो अटैच कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी जो 4 कलियाँ थी उनको अटैच करके देखा। तो फाइनली मुझे ये जो कलर कॉम्बिनेशन था ग्रीन, वाइट, पिंक, येलो, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो मैंने इसी तरह से 4-4 कलियों को जोड़ करके सारी कलियाँ, जितनी भी कलियाँ मेरे पास थी, टोटल 20 कलियाँ थी, तो सबको मैंने इसी तरह से एक बाद एक करके स्टिच कर लिया। अच्छा, ये सारा जो बनारसी फैब्रिक है तो इसमें से थ्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता, तो इन सबको ओवरलॉक करने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास ओवरलॉक मशीन नहीं है, इसलिए मैंने इन सबको ओवरलॉक नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पर इसी तरीके से नॉर्मल स्टिच से डबल सिलाई कर दी। और फिर इसके ऊपर अभी मुझे लेसेस भी लगाई थी, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कुछ इंटरलॉक वगैरह नहीं किया। फिर इसके अंदर इनर भी लगना था, लेकिन यहाँ जिसका ये लहंगा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो इसका इनर और कैनकन था तो उसने एक अलग से ही कैनकन स्कर्ट बनवा लिया था। वरना अगर आप बनारसी फैब्रिक के साथ भी कॉटन इनर यूज़ करते तो उससे भी एक इसका अच्छा लुक आ जाएगा और जो आगे धागा निकलने के चांसेस है वो नहीं निकलेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर 2 तरह की लेसेस थी मेरे पास। एक तो ये रोज़ गोल्ड कलर की थोड़ी ब्रॉड लेस जो 2 इंचेस की ब्रॉडनेस थी इसकी, ये नीचे बॉर्डर पर यूज़ होगा, और सारी कलियों पर यूज़ करने के लिए इस तरह की पतली वाली रोज़ गोल्ड कलर की लेस थी। तो ये दोनों लेसेस जो है वो मुझे, जिनका ये लहंगा है, उन्होंने ही ला करके दिया था। और अब चलिए, जो कली जोड़ने का काम था, सबसे मुश्किल काम होता है कली जोड़ने का, और वो फाइनली हो गया था। तो यहाँ पर मेरा सारी जो कलियाँ थी वो जुड़ चुकी थी। अब सब कलियों पर ये वाली मुझे लेस लगानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं लेस को लगाना। तो यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ, हर एक कली पर मुझे ये पतली वाली लेस लगानी थी। और मैं आपको लेस बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया था लहंगे के लिए। हर कलर की जो फैब्रिक थी वो 1-1 मीटर थी, और यहाँ पर जितनी कलियाँ बनी है वो 20 कलियाँ बनी है टोटल। और ये जो पतली वाली लेस मैं सारी कलियों पर लगा रही हूँ, ये जो लेस है वो मुझे 21 मीटर लगा था। सारा जो जितना भी लेस लगा वो 21 मीटर लगा। और जितना नीचे को मैंने बॉर्डर के लिए जितना भी लेस लिया है वो मैंने 5 मीटर मंगवाया था, और 5 मीटर में से थोड़ा सा बच गया था, वो हाफ मीटर से भी कम लेस था जो बचा था। तो यहाँ पर मैंने सारी जितनी भी ये कलियाँ थी सब पर इस तरीके से एक करके लेस लगा दी। और देखिए, मैंने ऑलरेडी सारी कलियों को डबल स्टिच किया था, फिर उसके ऊपर से ये जो लेस लग रहा है, तो पीछे का जो फैब्रिक था ना, जो ज़रा सा हाफ इंच जैसा फैब्रिक पीछे की तरफ कलियों को जोड़ने पर बच गया था, जिसमें से धागा निकल रहा था, तो लेस लगाने पर वो जो फैब्रिक था वो भी इसके साथ स्टिच होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सारी कलियों पर लेस लगा करके इसको रेडी कर लिया। और जब भी आप कली वाला लहंगा बनाते या कुछ भी स्कर्ट बना रहे हो, अनारकली बना रहे हो, तो उस पर ये चीज़ हमेशा होती है कि कलियों जोड़ने के बाद जितना भी आपका कली रहता है वो सब ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है, जो भी मेरा लहंगा वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो अब यहाँ पर मुझे 42 इंच का लहंगा, जो 42 इंच का लहंगा रेडी रखना था। तो इसमें से मैंने आपको बताया कि 2.5 इंच का तो ऊपर 2.5 इंच का इलास्टिक यानी बेल्ट बनेगा।
तो अब मैंने ऊपर से ये सारी जो कलियां हैं इसको मैं मेज़र करती हूँ और एग्जैक्टली 40 इंच पर मार्क करके सबको बराबर से कट करना है। तो अब देखिए इस तरीके से जो ऊपर का था, जो मेरी वेस्ट लाइन है वहाँ से तो सारी कलियाँ बराबर है बिल्कुल, बस ये नीचे से ऊपर नीचे होता। तो सबसे पहले ऊपर से मैंने इसको मार्क करना शुरू किया और नीचे पर 40 इंचेस पर इस तरीके से मैं मार्क करते जा रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे 39.5 इंच का ये जो लहंगा है उसको रेडी रखना है, लेकिन उस पर मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि वो नीचे से फिर फोल्ड होगा लेस लगाने पर और ऊपर से भी फोल्ड होगा, तो मैंने हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। अब यहाँ पर मैं 40 इंच पर इस तरीके से पूरे स्कर्ट पर मार्क कर रही हूँ और उसके बाद इसको पूरा बराबर से कट कर देना है। तो अब देखिए मैंने पूरे अच्छे से 40 इंचेस पर मार्क कर लिया और अब सारी कलियों को इस तरीके से ट्रिम कर लेना है। ये प्रॉब्लम जो है अक्सर कलियों वाली जो भी रहता है फ्रॉक वगैरह उस पर आती है, तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना, जब भी आप सारी कलियों को जोड़ ले तो एक बार उसको मेज़र करके इक्वल पर कट करना बहुत ज़रूरी, ट्रिम कर लेना है आपको। तो यहाँ पर मैंने ट्रिम वगैरह सब कुछ कर लिया और ये देखिए मेरी सारी जितनी भी कलियाँ थी वो सब अटैच हो गई है। सब पर मैंने लेसेस को भी अटैच कर लिया है और पूरी इसको इक्वल करके मैंने कट कर लिया। और अब देखिए ये जो 20 कलियाँ थी, अब ये देखने में भी इक्वल लग रहा है। इसका जो नीचे का सर्कल है वो बिल्कुल अच्छे से कट हो चुका है। ठीक है, अब इसकी जो ऊपर का जो आपको बेल्ट रेडी करना है मुझे और साइड की जो स्टिचिंग है वो करनी है और उसके बाद हम लोग नीचे पर इस पर बॉर्डर अटैच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी बेल्ट बना लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक मेरे पास बचा था वो मैंने ले लिया है। इलास्टिक ली है बैक साइड के लिए और फ्रंट साइड के लिए मैंने यहाँ पर बकरम यूज़ किया है। तो वो मेरे पास ग्रीन वाला फैब्रिक थोड़ी सा बचा था, इतना सा, और जो मेरे पास मुझे बाहर की तरफ दिखाना था ग्रीन कलर का फैब्रिक, क्योंकि जो मेरा ब्लाउज़ था इस लहंगे का जो ब्लाउज़ है वो ग्रीन कलर पर है। तो मेरे पास जितना भी फैब्रिक बचा हुआ था ग्रीन कलर का, मैंने उसको इस तरीके से 2 पीसेस पे कट कर लिया जो कि बाहर की तरफ से ग्रीन कलर दिखे और अंदर की तरफ से मैंने यहाँ पर वाइट कलर का ये फैब्रिक यूज़ करने का सोचा। तो अब जितना मेरा वेस्ट था उसको मैंने हाफ़ में डिवाइड कर दिया। जैसे मेरा जो यहाँ पर लहंगे का टोटल वेस्ट मुझे रेडी रखना था वो 34 इंचेस था, तो मैंने यहाँ पर 17 इंचेस की ये बकरम कट कर लिया और सेम मैंने 17 इंचेस जो मुझे बैक साइड पर इलास्टिक चाहिए था तो उसको मैंने 14 इंचेस का इलास्टिक कट कर लिया। इलास्टिक मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का लिया है, चौड़ाई उसकी जो 2.5 इंच की थी। तो मैंने जो फ्रंट साइड के लिए बकरम यूज़ किया उसकी भी ब्रॉडनेस मैंने 2.5 इंच की रखी ताकि वो जो बेल्ट मेरा बने वो इक्वल बने। इसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि मेरे पास फोल्ड करने के लिए फैब्रिक नहीं बचा था, मेरे पास ग्रीन फैब्रिक थोड़ा ही सा था, तो उसके साथ मैंने यहाँ पर वाइट फैब्रिक को इस तरीके से अटैच करके ऊपर की तरफ से भी सीधा करके भी उसको सिल दिया, एक सिलाई लगा ली। तो ये जो है मेरा फ्रंट वाला बेल्ट जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर मुझे बकरम अटैच करना है। तो ये जो मैंने बकरम लिया ये नॉर्मल बकरम था, यहाँ पर मैं पेस्टिंग बकरम यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पेस्टिंग बकरम उस वक्त था नहीं। तो ये मैंने फ्रंट साइड के लिए बेल्ट जो था उसको रेडी कर लिया। अब सेम मैंने बैक साइड के लिए रेडी कर लिया था एक बेल्ट इसी तरह के सेम फैब्रिक का। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर इन दोनों फैब्रिक को इस तरीके से रखा और एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो अपना बेल्ट था उसको रेडी कर लिया। ठीक है, अब ये फ्रंट साइड पर मुझे बकरम अटैच करना था और बैक साइड पर इलास्टिक अटैच करना था। जहाँ से मैंने ये दोनों बेल्ट को अटैच किया था ना, उसकी नीचे की तरफ मैंने इलास्टिक को रखा और ऊपर की तरफ मैंने बकरम को रख करके इस तरीके से अटैच कर दिया। और ये दोनों चीज़ें मैंने ग्रीन वाला जो फैब्रिक था उसकी तरफ रख करके डबल सिलाई लगा के इसको अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया और फिर मैंने अपना ये लहंगा लिया। अच्छा, यहाँ पर दोनों साइड पर ना मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक रखा क्योंकि मुझे ये जो फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड करना था। तो सबसे पहले मैंने लहंगा का एक कॉर्नर लिया जहाँ पर मुझे फैब्रिक को अटैच करना, बेल्ट को अटैच करना है, और अभी मैंने लहंगा को ओपन ही रखा है, इसको मैंने साइड से अटैच सिलाई नहीं किया है। तो बेल्ट को मैंने इस तरीके से ग्रीन वाला जो फैब्रिक था उसको मैंने फ्रंट साइड के ऊपर रखा और हाफ इंच जैसा फैब्रिक को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया। उसके बाद ये जो पूरा लहंगा का वेस्ट लाइन था उसके ऊपर मैंने इस तरीके से बेल्ट को अटैच करना शुरू किया। तो जो मेरा ग्रीन वाला फैब्रिक था उसको मैंने इसके ऊपर रख करके सिलाई करना शुरू कर दिया और ये लहंगे की सीधी वाली साइड है इसके ऊपर मैं ग्रीन फैब्रिक का अटैच कर रही हूँ ताकि जब ये बेल्ट बन करके कंप्लीट हो तो जो ग्रीन फैब्रिक है वो बाहर की साइड दिखाई दे और जो ये वाइट वाला फैब्रिक है वो अंदर की तरफ हाइड हो जाएगा।
तो इस तरीके से मैं सेंटर लाइन पर पहुंच गई जहां पर मैंने इलास्टिक और बकरम को बीच पर मिड लाइन पर अटैच किया था। इसके बाद मैं इसको वापस से सिलते हुए पूरे दूसरे कॉर्नर तक मैंने इसको अटैच कर दिया। एक सिलाई के साथ ये पूरी जो बेल्ट है वो मेरी स्टिच हो चुकी थी यहाँ पर। तो देखिए मैं बेल्ट और लहंगे की एंड तक पहुंच गई कॉर्नर पर। यहाँ पर मैंने इसको डबल जो इसकी सिलाई है उसको मैंने लॉक कर दिया और ये एक साइड से बेल्ट देखिए मेरी ग्रीन वाली साइड जो है फ्रंट पर आ गई, अटैच हो गई। अब मैंने लहंगे को वापस से पलट दिया, घुमा दिया और ये देखिए अभी मुझे यहाँ पर ज़िप लगानी बाकी है। तो मैंने क्या किया, फिर से मैं इस लहंगे की सीधी साइड पर गई और लेफ़्ट साइड पर हमेशा जो ज़िप है वो लहंगे की लेफ़्ट साइड पर लगती, तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर ज़िप को अटैच करना शुरू किया। एक साइड पर मैंने इस तरीके से ज़िप को अटैच कर दिया और इसका जो बेल्ट है मैंने बेल्ट का 1/2 इंच जैसा ज़िप के साथ अटैच किया, ठीक है। मतलब बेल्ट का जो, जैसे मैंने 2.5 इंच का बेल्ट लिया तो मैं बेल्ट का जो ये ग्रीन वाला फैब्रिक दिख रहा है उसको मैं 2 इंच छोड़ करके वहाँ से मैंने ज़िप को लगाना शुरू कर दिया। जो बाकी का जो फैब्रिक ऊपर बेल्ट जो बच रहा है उस पर अभी मुझे हुक लगाना है, ठीक। इसके बाद मैंने फैब्रिक को इस तरीके से घुमा दिया और घुमाने के बाद यहाँ पर दूसरे साइड से भी मैंने इसको जो ज़िप है पहले मैंने ज़िप को लगा करके फ़िक्स कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ज़िप जो है वो लग चुकी है और ये अच्छे से फ़िक्स हो गई है, ठीक है। ज़िप का जो काम था वो ख़त्म हो गया है। अब जो बेल्ट था वापस बेल्ट पर आते और बेल्ट का काम कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो मेरी बेल्ट है वो एक साइड से तो अच्छी खासी से स्टिच हो चुकी थी। अब देखिए जो दूसरी साइड है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर फैब्रिक को जो डबल फोल्ड करके मैंने ऑलरेडी स्टिच कर दिया था। तो अब वापस से इसको इस तरीके से एक बार और अच्छे से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक पिन लगा दिया ताकि जो मेरा बेल्ट है वो इधर उधर फैब्रिक ना जाए। इसके बाद मैंने ये जो मेरे बकरम था, कि यहाँ पर ना पेस्टिंग बकरम यूज़ करने से बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो बकरम है वो आपका इधर उधर हिलेगा नहीं, भागेगा नहीं। लेकिन मेरे पास पेस्टिंग बकरम उस वक्त मौजूद नहीं था तो मैंने नॉर्मल बकरम ले लिया और इस वजह से मुझे काफ़ी मुश्किल आ रही थी। तो मैंने पहले पिन से इस तरीके से बकरम को सेट कर लिया। यहाँ पर मैंने फैब्रिक के अंदर मैंने बकरम को फ़ोल्ड कर दिया। उसके बाद ऊपर से जो मेरा वाइट वाला फैब्रिक था उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैंने सबसे पहले तो इसकी कॉर्नर को फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो फैब्रिक था वो भी डबल फोल्ड हो गया, जितना भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो अंदर की तरफ दब गया और जो बकरम था वो भी सिलाई के साथ अंदर की तरफ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने कॉर्नर को इस तरीके से स्टिच कर दिया। अब इसके बाद नीचे की तरफ जो फैब्रिक बच रहा है और इसके साथ देखिए जो ज़िप था ना वो भी यहाँ तक हल्का सा इस पर अटैच हो जाएगा। इसके बाद वापस से फैब्रिक को घुमाना है लहंगे को और अब देखिए जो 1/2 इंच का फैब्रिक बच रहा था उसको बेल्ट के अंदर कवर करते जाना है और स्टिच लगानी है। मतलब जो मैंने लहंगा और बेल्ट अटैच किया ना, तो वो अटैच होने के बाद ये जो फैब्रिक था उस फैब्रिक को भी इस वाइट वाले बेल्ट के साथ अंदर स्टिच करते जाना है। तो इससे क्या होगा ना, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई बनेगी। और अब देखिए बस इसी तरीके से ये जो बेल्ट इसकी सिलाई पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेनी है आपको दूसरे एंड तक। ओके, तो अब देखिए इसी तरीके से पूरा जो बकरम वाला पोर्शन था फ्रंट साइड का उसको मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया। अब जो बैक साइड का बेल्ट है उस पर इलास्टिक है, तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और इलास्टिक को खींचते जाना है, ठीक है। इलास्टिक जो है उसको आपको दूसरे एंड तक लाना है क्योंकि यहाँ पर हमारा फैब्रिक ज़्यादा और इलास्टिक कम है। तो इलास्टिक को इस तरीके से खींचते हुए जाना है आपको और नीचे की तरफ सिलाई लगाती जानी है। तो मैंने देखिए लास्ट का जो फैब्रिक बच रहा था वो सारा फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया और वहाँ पर मैंने ऑलरेडी पिन लगा दिया ताकि इलास्टिक जो है वहाँ से हटे नहीं। तो यहाँ पर इलास्टिक के साथ मैंने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच लगा दी। अब वापस से मैं एक और स्टिच यहाँ पर ले रही हूँ ताकि ये जो इलास्टिक है वो अच्छे से उसके साथ अटैच हो जाए। अब देखिए ये मेरा जितना भी काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ऊपर बेल्ट अटैच हो चुका है, ज़िप लग गई, सब कुछ हो गया है। अब जहाँ से मैंने ज़िप को लगाया तो वहाँ पर मैंने उस वाली कली का जो जॉइंट था वहाँ पर मैंने लेस नहीं लगाया था। पर अब जितना मेरे पास थोड़ा सा ही लेस बचा था तो मैंने क्या किया, जहाँ तक मैंने ज़िप लगाया है ज़िप वाला एरिया मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया साइड का और उसके बाद मैंने यहाँ से जो कली अटैच थी उसके साथ मैंने मेरा जो लेस था जो मैंने सारी कलियों पर यूज़ किया उस लेस को मैंने इस वाली कली पर भी एंड तक लगा दिया। तो अब लहंगे का सारा काम जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब बस लास्ट काम बचा है नीचे की तरफ ये लेस लगाने का। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, 1/2 इंच का फैब्रिक जो है वो अंदर के ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरीके से लेस को अटैच करते जाना है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है जिससे आप आसानी के साथ लेस जो है उसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आपको डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लेस को अटैच करना है।
तो इस तरीके से मैंने पूरे जो लहंगे उस पर इस लेस को लगा लिया। अच्छा, यहाँ पर बॉर्डर के लिए मैं आपको एक आइडिया और देती जा रही हूँ। जैसे कि आपने पिक्चर पर मैंने स्टार्टिंग पर दिखाया था, उस पर काफ़ी ज़्यादा हेवी बॉर्डर था और वो जो बॉर्डर उन्होंने बनाया था वो 10 से 12 इंच का नीचे हेवी बॉर्डर था। लेकिन यहाँ पर जिनका लहंगा है उन्होंने सिर्फ एक लेस यूज़ करने के लिए दिया है, तो यहाँ पर मैं एक ही लेस यूज़ कर रही हूँ। पर अगर आप चाहें तो जैसे इस चौड़ी वाली जो लेस मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ आप एक पतली लेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा लेस मैंने कलियों पर यूज़ किया है ना, उस लेस को भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसी लेस को 2 राउंड लगा सकते हैं, या आप पतली लेस और मोटी लेस को मिला करके अपना, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का अपना बॉर्डर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। तो आप जितना लेस यूज़ करना चाहें, पतली मोटी लेस को मिलाकर 2 लाइन 3 लाइन, उतना ज़्यादा आप लेस यूज़ कर सकते हैं। और आप जितना लेस इस पर यूज़ करेंगे, इस लहंगे का लुक उतना ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए मेरी जो लेस है वो पूरे लहंगे पर लग चुकी है और ये जो लहंगा है मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस लहंगे का फाइनल लुक। अच्छा, ये जो लहंगा है इसके लिए मैंने मल्टी कलर पर ये बहुत ही खूबसूरत सा कुशन लटकन भी बनाया था, और ये जो लटकन है इसका मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया था। तो इस लहंगे का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इस कुशन लटकन को बनाने का तरीका है जो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइनली लहंगा को बनाने के बाद यहाँ पर मैंने बेल्ट को हल्का सा स्टिच जो है उसको खोल करके यहाँ पर इस लटकन को हैंड स्टिच कर दिया, क्योंकि वैसे भी तो ये लटकन जो है वो बस ऐसे ही शो के लिए लगाया था मैंने, तो इसको बस ऐसे ही मैंने हैंड स्टिच कर दिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस लहंगे का फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा यहाँ पर मल्टी कलर ब्राइडल लहंगा जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। और आप ये देखिए, ये 4 रंगों का बनारसी फैब्रिक था जिस पर मैंने 20 कलियाँ टोटल बनाई हैं, और इसका जो फ्लेयर है वो 4.5 मीटर का बना है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। इस पर इस तरीके से रोज़ गोल्ड कलर की 2 तरह की जो लेसेस है वो यूज़ हुई है, कलियों में अलग और नीचे बॉर्डर के लिए अलग। साइड पर मैंने इसके इतना खूबसूरत सा कुशन लटकन बना दिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसके ब्लाउज़ के बारे में। तो जो इसका ब्लाउज़ है वो इस पर जो सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन आपको डार्क कलर दिख रहा है, डार्क ग्रीन कलर, जो डार्क ग्रीन वाला फैब्रिक था उसी फैब्रिक का मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ बनाया है, जिस पर मैंने एल्बो लेंथ की स्लीव्स रखी है। और ये सिंपल 1 टक लॉन्ग ब्लाउज़ था, और इसका भी मैं आपके साथ फुल कटिंग और स्टिचिंग जो है वो ज़रूर शेयर करती, पर अनफॉर्चुनेटली सारे वीडियोज़ जो है वो डिलीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं इस तरह का कोई ब्लाउज़ बनाऊँगी तो आपके साथ सारी वीडियोस शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लहंगा पसंद आया होगा, इसकी पूरी जो कटिंग और स्टिचिंग है वो आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप ट्राई करना चाहते तो इसे ज़रूर से ट्राई करिए और मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आपको ये लहंगा कैसे लगा। अगर आप इसको ट्राई करके कभी अपनी लाइफ में कभी इसको खुद से बनाए तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आपने इसे ट्राई किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।